सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये देखो, काला आजार क्या है? फंगस नहीं है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हाल ही में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये पढ़ना है। ओके, बहुत बच्चों वाली गलती थी, तो मैं 19 में से 10+ अच्छे से सही कर सकता था, एंड आई कुड हैव गॉट 56 मार्क्स। माई फ्रेंड गॉट 55 मार्क्स। ओके, एंड फाइन, दिस वॉज अ टफ पेपर। इसमें कट ऑफ भी बहुत कम गई हुई है। ठीक है, इसकी कट ऑफ 75 दिख रही है, बट इसकी एवरेज स्कोर 48 है। ओके, लेट्स सी। स्टार्ट कर, नहीं यहाँ से नहीं, सॉरी, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, और गलतियाँ भी देखेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसी सिटी जहाँ पर पहला बायो रिफाइनरी प्लांट इनैगोरेट किया गया था, तो कौन सी हो सकती है? अच्छा, मैं सोचूं तो अहमदाबाद नहीं है, पुणे। पुणे से करेक्ट आंसर। नितिन गडकरी जो था, ठीक है, जो थे प्लीज़ डोंट माइंड, मैं जल्दीबाजी में अगर था तो बोल दो तो। ठीक है, तो पहली जो थी उन्होंने पुणे में की थी। ठीक है, राहु इज़ इन महाराष्ट्र, पुंडे सेट एंड लोकेटेड देयर। ओके, तो पहली बायो रिफाइनरी, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट बायो रिफाइनरी, ठीक है, आई एम मेकिंग नोट्स सो इट विल टेक 1 or 2 seconds मोर। सो पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपको तेलुगु मीडियम स्कूल नहीं खोलने दिया जा रहा है तो आपकी कौन सी फंडामेंटल राइट वॉलेट होती है? राइट टू इक्वलिटी नहीं हो सकती, RTE, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी नहीं हो सकती। आगे, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, तो कल्चरल बसता है। रिलीजन, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। फ्रीडम, ये आपकी फ्रीडम है, तो ये करेक्ट। राइट टू फ्रीडम, देखो, राइट टू फ्रीडम सही है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, बट अभी मेन क्या है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट। एजुकेशन के बारे में बात चल रहा है, अभी हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखने वाला है? अगर तेलुगु मीडियम स्कूल नहीं खुलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के राइट है कि वो अपना एक खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में यही कहा जाता है। राइट टू इक्वलिटी सबको मिलता है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड रिलीजन। राइट टू फ्रीडम आ गया। राइट टू फ्रीडम ग्रांट सिटीजन्स आ गया। फॉर्म इतना के लिए। अभी मैं अगर चाहूँ तो साथ साथ में तुम्हें ठीक है, मैं तुम्हें साथ साथ में जल्दी से, ठीक है, जल्दी से तुम्हें वो गिना देता हूँ। क्या? 1 से लेकर 25 तक के आर्टिकल्स। ठीक है, ताकि हमें भी याद हो जाए और सबको याद हो जाए। चलो करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद भी हो जाएंगे और फायदे में भी रहेंगे हम। ठीक है, पहला आर्टिकल क्या बताता है? स्टेट्स के बारे में। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल क्या बताता है? हमारा पार्लियामेंट की पावर्स उन स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए। तीसरा, ऑल्ट्रेशन की बात करता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स बाउंड्री वट। ठीक है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी पहले और, आर्टिकल 4 क्या कहता है? जो भी कहता है दूसरे और तीसरे में जो भी चेंजेस हैं उसके लिए कोई अमेंडमेंट अगर बनाना हो तो आर्टिकल नंबर 368 से आप बना सकते हैं। ठीक है, 5 में बात करते हैं, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। तो टोटल हमारा क्या हो गया? पार्ट 1 हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट 2 के बारे में चलेंगे। पार्ट 2 के बारे में तो आर्टिकल नंबर 5 आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि आप सिटीजनशिप के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 हो गया। ओके, जल्दी जल्दी देखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 हमें कहता है कि पहले वहाँ से आने दो, पाकिस्तान टू इंडिया, माइग्रेंट्स के बारे में यहाँ पर बात होती है। अब वहाँ से अगर आए हैं, ठीक है, तो यहाँ से वापस भी भेजो। ठीक है, तो यहाँ आ गया इंडिया से पाकिस्तान। ठीक है, ये आ गया आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 के बारे में बात करें तो ये अब्रॉड के लिए है, जो बाहर रहते हैं उनके लिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 के बारे में बात करें, 9, तो 9 मतलब नो ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 10 सिंपल है। आर्टिकल नंबर 10, ठीक है, रेगुलेट सिटीजनशिप किसके पास? पावर रिसाइड्स विथ पार्लियामेंट। ठीक है, आई होप ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, आई नो, कोई बात नहीं, सुनना है। ठीक है, अच्छे से सुनना है। 11वां आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 11,
अब 11 के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू रेगुलेट सिटीजनशिप, टू रेगुलेट सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये खत्म हो गया आर्टिकल नंबर ये। तो अब आता है कौन सा 12 से 35 पार्ट 3, पार्ट 3 क्या है 12 से 35 क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी में लेके चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, देख ले एक बार काफ़ी है, डोंट वरी, रिपीट होगा ना, मैं इनको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो हम दोबारा जब पढ़ेंगे, अगर कभी आया आर्टिकल्स के बारे में कुछ रिलेटेड, तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ तो हम आर्टिकल 12 चल रहे हैं। तो हमारा पार्ट कौन सा आ गया, पार्ट नंबर आ गया 3, कितना 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन मांगता है, स्टेट डेफिनेशन, ठीक है, स्टेट डेफिनेशन होता है। सेकंड है जो लॉज हैं इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट के साथ, वो वॉइड होते हैं। तो 13 वाले में वॉइड दिखा दो बस ठीक है। 14 ये आता है क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो राइट टू इक्वलिटी कहा जा गया, आर्टिकल नंबर 14 में आ गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी की बात की तो उसके बाद सीधा डिस्क्रिमिनेशन की बात कर दी उन्होंने। 16 वाला क्या कहता है, 16 वाला कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। अब जाहिर सी बात है इक्वलिटी की बात करो तो अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, ठीक है, वहाँ हो गया। 17वां क्या होता है, 17 तो सबको पता है, 17 क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचएबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी हो गया। इसी में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर नीचे नहीं जा रहा, आई एम वेरी लेजी। 17 हो गया। 18वें में बात करते हैं। तो 18वें में क्या है, टाइटल्स एबॉलिशन, टाइटल का एबॉलिशन हो गया। यहां तक हमारे 18 पे खत्म हो गए। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर क्या है, 19 है। तो हमारे 6 है, ठीक है, 6, स्पीच, असेंबली, ठीक है, एसोसिएशन, मूवमेंट, ठीक है, और रेसिडेंस और प्रोफेशन, ठीक है। तो ये 6 के 6 19 के अंदर आते हैं। 20 की बात करते हैं। 20 का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट यानी क्रिमिनल। तो 19 था गया, फ्रीडम मिल गया, अब जाहिर सी बात है अब प्रोटेक्शन मांगते हैं। तो आर्टिकल नंबर 20 ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, यानी क्रिमिनल हो गया सबसे। 20 हो गया। 25 ये बच्चों डोंट वरी। आर्टिकल नंबर 21 सबको पता है, राइट टू लाइफ, सबको पता है, ठीक है। इसमें राइट टू प्राइवेसी भी रहता है, ठीक है, रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और आर्टिकल 21 का ए RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन किसको, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, हाँ, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 22 ये आ गया था डिटेंशन के लिए, डिटेंशन के लिए, ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 हो गया। आर्टिकल नंबर 22 हो गया। अब आर्टिकल नंबर बात करते हैं 23, ठीक है, 23 हो गया आपका एक्सप्लोटेशन के लिए, ठीक है। 24 हो गया आपका चाइल्ड लेबर के लिए, आर्टिकल नंबर 24 हो गया, ठीक है, काफी है इतना, ठीक है, 25 वाला हो जाएगा वरना 23 से एक्सप्लोटेशन कर दिया ठीक है। तो कल्चर एंड एजुकेशन राइट खराब होगा इनका। नेक्स्ट ये देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को नहीं आता, ठीक है, मैं इसको एक ही बार समझाऊंगा तो ध्यान देना, ठीक है। लुकिंग एट अ वुमेन वॉकिंग इन द पार्क, एक वुमेन है, मैंने एक वुमेन ले ली, मैंने इस वुमेन को देखा, ठीक है,
दैट दिस वुमन इज अ डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर, तो माई फादर, मैं उल्टा ले जा रहा हूं, माई फादर सिस्टर ऑफ माई फादर, पहले मैंने बना दिया, देखो ध्यान से, दिस वुमन इज अ डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर, माई फादर आ गया, फादर की सिस्टर, अब देखो द वुमन इज अ डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर सिस्टर ऑफ माई फादर आ गया, डॉटर ऑफ द सिस्टर, इसकी डॉटर मिल गई, तो मेरी क्या लगी, आंट नहीं लगी, सिस्टर नहीं लगी, कजिन, कजिन लग सकती है क्या, कजिन 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 कजिन, देखो क्या होता है ना, बाप के बहन की लड़की हमारी कजिन ना लग के कजिन ही लगती है, तो ये कुछ सही होना था, माई फादर सिस्टर ओ भगवान, ये कैसे गलत कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने कजिन ही लगाया था, ठीक है, नीस भतीजी होता है, और नीस का जो कंडीशन होता है, नीस की कंडीशन फॉर नीस, अच्छा ठीक है, नीस, ठीक है, अगर मैं देखूं क्या होता है कि जैसे मेरे भाई की बहन, मेरे अगर इसके भाई की बहन होती, फादर्स ब्रदर्स डॉटर होती, ठीक है, अगर ब्रदर्स डॉटर होती तो वो नीस कहलाती, ठीक है, और वैसे मेरे बहन की बेटी मेरी नीस कहलाएगी, मेरी माए सिस्टर्स डॉटर, देखो ध्यान से, ये नीस वाला जो टर्म है, नीस बड़े और छोटे के रिलेशन में आता है, इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, बराबरी का रिलेशन है, हेंस इट इज कजिन नॉट नीस, यू गॉट द पॉइंट, हाउ कैन आई, देखो मुझे भी यहाँ से कितनी क्लैरिटी हुई ना, क्या बात है यार सचिन, मजा आ गया, चल भाई अगला, अरे पलट, देखो ये बहुत ईजी था, ईजी तो नहीं था, मतलब 38 सेकंड लगे फिर, 1 1 1 और बीच में लिखा 2, तो 1 + 1 × 1, मैंने ऐसे लगाया, पर अगर मैं इसको ऐसे लगा तो 16 2 4 गड़बड़ हो जाएगी, तो देखो बीच में 2 लिखा हुआ है, 2 चौका 8, 8 2 जा 16, ये दिखा मुझे, तो मैं भी यहीं पर भी ये करूं, तो यहाँ पर भी करूंगा, 1 1 कम 1 दूनी 1 नहीं होता, ठीक है, ध्यान से, इस वाले से मुझे एक एक्सप्लेनेशन मिलेगी अच्छी खासी कि आप 2 4 2 16 है, तो 2 4 जा 8 2 जा 16 हो गया, तो इसी को भी मुझे यहाँ भी लगाना चाहिए, राइट, तो 1 1 1 एंड 2, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, 1 2 जा तो फिर हमेशा 2 ही आएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर, हाँ ये भी सही कहा, सोचो, टू 8 जा 16, पता नहीं मैंने कैसे लगा दिया इसमें 625, अच्छा ठीक है, मैं 5 25 देख रहा था, और मैंने यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क था 2 था, 25 पंजे 125, 125 दूनी 250 होना चाहिए था, 250 का ऑप्शन है नहीं इधर, ठीक है, और दुगना ही होने वाला था, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, तो 625 मैंने मार्क लगाया, वो कैसे लगाया उसको देखते हैं, ठीक है, अभी अगर ध्यान से समझोगे तो ये बोल रहा है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, अब इसका स्क्वायर 4, ये रहा, 4 का स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, और इसका स्क्वायर ये रहा, ओह ये 2 लिखा हुआ था बीच में, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर था, अगर 3 लिखा होता तो इसका क्यूब ये बनना चाहिए था, और इसका क्यूब ये बनना चाहिए था, क्या लॉजिकली था, मतलब आथू, ठीक है, तो कभी कभी छोटे से भी ठीक हो जाते, ठीक है, चलो आगे बात करते, ठीक है,
ये तो इजी था, ठीक है, इजी क्या था, टाइम लग गया इसमें, 29 सेकेंड तो फिर भी लगा। SUWY, ठीक है, JLMP और BDF और H, मैं लिख देता हूँ MOQS, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे लिखता 19, 21, 23 और 25, ठीक है, मैं ऐसे लिखता 10, 12, 13, 16, 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19, दो दो का कैप, दो दो का कैप, यहाँ पर ध्यान से देखो 12 के बाद एक 13 आ गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, दो दो का गैप है, तो दिस इज आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। महारे को आंसर नहीं पता। इस क्वेश्चन में मेरा टाइम लगा है, तो देखो इसमें क्या है कि 6,000 रुपये पर ईयर देना है मार्जिनल फैमिली को, स्मॉल हो या यह हो। तो कृषि विकास, कृषि सम्मान निधि, बीमा योजना, सिंचाई योजना, ये नहीं, कृषि सम्मान निधि। मैं क्या करूँ, कैसे याद करूँ इसको, मैं कैसे याद करूँ बताओ। इतनी सारी सम्मान योजना, इतनी सारी बेसम्मान योजना, मैं कैसे याद करूं बताओ। ठीक है भाई, याद ही करना पड़ेगा। क्या है कि किसान सम्मान निधि जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो है वो आपको 6,000 रुपये पर ईयर देगी, ठीक है। और ये 2019 में लॉन्च हुई थी, ये 2019 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। अभी आ गया फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस बनाई, सिंचाई योजना, ठीक है, और आउटपुट देना बेटर है। परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी, ये चीज़ें की जाएंगी। तो ये तीनों तो होने नहीं चाहिए थे। 66% लोगों ने सही किया है। पर कृषि का विकास उसमें नहीं होगा। कृषि की सिंचाई में 6,000 रुपये क्यों देगा? फसल का बीमा करवाना नहीं देगा। किसान सम्मान निधि, निधि यानी पैसा, पैसे की बात हो रही है तो भाई पैसा यहीं पर आ चाहिए था। तो ये कॉमन सेंस था जो मुझसे नहीं हुआ। ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं हुआ? A+B=5, ठीक है, AB=30, ठीक है। मैं आई जस्ट मेक अ होल क्यूब, A+B का होल क्यूब A+B, ठीक है, यहाँ आएगा A², ठीक है, प्लस AB प्लस B², सिंपल, ठीक है। तो A+B कितना? 5 इंटू, यहाँ अगर मैं माइनस का AB और प्लस का AB एक और दे दूँ तो 2AB आ जाएगा। तो A+B का होल स्क्वायर माइनस AB, हाँ है ना? हाँ ठीक है, मैं मान गया। A+B का होल स्क्वायर नहीं, 25 माइनस 13, तो ये क्या 12, 12 गुणा 5 बराबर 60। तो A+B का होल क्यूब बराबर कितना है? 60। तब मैंने 60 मार दिया होगा, पर मुझसे A क्यूब प्लस वो तो पूछा ही नहीं है। मैन, जल्दीबाजी में ये तो गड़बड़ होती है। देखो ये हो जाएगा A+B का होल क्यूब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A+B, ठीक है। A+B को यानी 125 बराबर जो भी निकालना है प्लस 3 33 39 इंटू 5, 5 में 45, ओके, 5 या 15 4 19, 194 195, सॉरी, ठीक है। ये आ जाएगा तो माइनस का 70 बचता है आंसर। हट, ये गलती कर दी बोले। ये पैटर्न तो मतलब टाइम लगता है इसमें निकालने में, बट कितने % लोगों ने सही किया देख लेंगे। A B C D C D E D-E-B। अब मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर। ABC, ठीक है, फिर BCD सेकेंड नंबर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब C से स्टार्ट होगा, CDE, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ABCDE, हाँ ठीक है, समझ रहा है? नहीं समझ रहा हूँ। C से स्टार्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ से B से स्टार्ट हुआ था,
मतलब बी से स्टार्ट हुआ, अब सी से स्टार्ट हुआ, डी सी, डी ई डैश डैश ई डैश बी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, बी सी डी, ए बी सी, बी सी डी, खत्म। फिर सी डी ई, फिर डी ई, सी डी ई, तो यहाँ पे क्या चाहिए, ए से स्टार्ट, बी से स्टार्ट हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, डी से आना चाहिए, 3 है क्या, यहाँ पर एक डी एक और है, हाँ ठीक है। तो देखो सी डी हो गया, ए बी सी, अब डी से स्टार्ट है, डी ई ए, ठीक है, फिर आगे से ई ए बी, मिल गया, ए बी सी डी, सी डी ई डी ई ए बी। अब समझ रहे हो, यहाँ तक ये पहुँच गया। तो अभी देखो किस में ज़रूरत है तुम्हें, ये दोनों चाहिए, तो बी और सी पहले और इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर आगे तुम्हें लास्ट से एक चाहिए ए, लास्ट से एक चाहिए ए, ये रहा इसका आंसर। थैंक यू। विच ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स हाई क्वार्टर हेल्प करता है 16 सेशन इज रिफॉर्म फॉर सर्वे इन द फॉर्नल रिजर्व्स ऑफ इंडिया, तो कौन करेगा, पहले मैं देखूंगा इसको कितने लोगों ने किया, 34% लोगों ने सही किया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, फाउनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, फाउना तो फ्लोरा, फाउना एनिमल होता है, तो बोटेनिकल हटा दो, ठीक है, वेलफेयर भी हटा दो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देख रहे हो तुम देख रहे हो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को विलियम जोन्स ने 17 जनवरी 1784 में किया था, ठीक है, किसको, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आई डोंट नो ये क्यों आया अभी अचानक से, बट 1784 में किया गया बाय विलियम जोन्स, ठीक है, ये तो मुझे पता था पर डेट नहीं पता थी मुझे, 1784 थी, जोन्स मुझे पता था। नॉट ओनली वॉज द एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द मदर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन म्यूजियम बट ऑल्सो द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1875 में ये सारे हुए, ठीक है, हो गए, मैं मान लिया। और तो कोलकाता में इन्होंने कहा कि 16 रीजनल स्टेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉनल रिसोर्सेज के लिए, तो किसका हेड क्वार्टर कोलकाता में है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल, ठीक है, सर्वे इन इंडिया ऑफ इंडिया ना, ये हेड क्वार्टर इसका कोलकाता में, ठीक है। और बताऊं इसके बारे में, थोड़ा सा और बता दूं क्या, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, देख लो, मैं इसके बारे में और बताता हूँ। एक तो पहली बात है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं बताऊँ इसके बारे में, एक सेकेंड, ठीक है, ये हुआ था 1916 में, 1 जुलाई 1916 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है। इसका काम बहुत होता है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, 16 रीजनल सेंटर है इसके, ठीक है, ध्यान रखना 16 रीजनल सेंटर है इसके, और रेड डाटा बुक जो है, और फॉन ऑफ इंडिया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा रोल है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके 16 रीजनल सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग सारे के सारे, अब इंक्लूड क्या करूँ मैं, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कौन सा अमेंडमेंट था, तो वो था 36 और 37 और 34 अमेंडमेंट। यार मैंने ना एक्चुअली गलती कर दी, तो ये 36 अमेंडमेंट था, ये मुझे पता होना चाहिए था कि सिक्किम जो होता है, सिक्किम के बारे में अगर हम बात करें, 36 अमेंडमेंट
अमेंडमेंट से ही ये ज्वाइन हुआ था। कौन सा स्टेट बना था? 22वां स्टेट बना था। ठीक है यार, ये पता होना चाहिए था। ठीक है 34 के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। 34 ने क्या बोला था कि 20 मोर लैंड रिफॉर्म्स को ऐड करा गया था 34वें में। ठीक है 35वें में का आइडिया तो भी 35 का दिख नहीं रहा मुझे कहीं पर यहाँ पर। 36वें में तो आपका सिक्किम ऐड कर दिया, और 37वें वाले में क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश में बनी। ठीक है एंड द कंट्रीज नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया, अप्रूव किया गया कुछ ऐसे तरीके से। तो इम्पॉर्टेंट है 36वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 36वां अमेंडमेंट लो भाई ये भी बता दो। 1975। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, 36वां अमेंडमेंट 1975, सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट। ठीक है नेक्स्ट। काफ़ी टाइम लग गया इसको करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिड होल्ट मैकेंजी डेवलप फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू इन इंडिया? ठीक है तो ये था महालवारी सिस्टम, इसको तो मैंने तुक्का ही मारा है, तो ध्यान रखना महालवारी सिस्टम। ठीक है अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है तो ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि जो हॉट है, हॉल्ट मैकेंजी, कौन है नाम? हॉल्ट मैकेंजी, इन्होंने ना कौन सा महालवारी सिस्टम चलवाया, महलवारी सिस्टम। ठीक है कब चलवाया था मैं बताता हूँ, 1822 में चलवाया था। ठीक है इसमें क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट नेबर और सेक्टर जो है उनका जो सोर्स होगा महलवारी होगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, और बकवास रियोतवारी सिस्टम जो था उसको थॉमस मुनरो ने चलाया था। ठीक है किसने चलाया था? थॉमस मुनरो। क्या चलाया था? रियोतवारी सिस्टम। ठीक है ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है और जमींदारी सिस्टम तो कार्नवालिस हो गया। कंपनी लेड बाय गवर्नमेंट जॉन लॉर्ड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1700। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793 का ये चलाया था, तो ये किसी काम का नहीं है। अभी शिप्रा कुंभ मेला कहाँ लगेगा? प्रयागराज में तो नहीं लग रहा। ठीक है चलो अभी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, पता है मुझे गट फीलिंग आ रही है कि इससे फीलिंग बन सकते हैं। ठीक है क्योंकि ये लेटेस्ट में ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है लेटेस्ट में ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा तो डिस्कशन बनता है। अब कुंभ मेले के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कुंभ मेला क्या है? एक गैदरिंग होती है हमारे हिंदू धर्म में, रिलीजियस गैदरिंग बोलते हैं। ठीक है इसको 4 लोकेशन में रखा था, 4 लोकेशंस में। ठीक है 4 लोकेशंस होती हैं। हिंदू पिलग्रिमेज फेस्टिवल है। ठीक है लोग डुबकी लेते हैं। ठीक है तो जैसे कि पहला क्या है? पहला है हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार में कौन सी नदी आएगी? गंगा नदी। तो क्या इस बार हरिद्वार पे हमारा प्रयागराज का कुंभ मेला, सॉरी प्रयागराज कह रहा हूँ, हरिद्वार में हमारा कुंभ मेला लगा है? द आंसर इज नहीं। हरिद्वार में गंगा है। ठीक है गंगा मैया। ये हरिद्वार कहाँ पड़ेगा? आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है तो सेकंड वाला जो लगता है, सेकंड प्रयागराज का, जो हाल ही में प्रयागराज में लगा हुआ है। प्रयागराज है कहाँ पर? यह है इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ठीक है इलाहाबाद में। तो यहां पर कौन सी नदी है? तो यहां पर 3 नदी है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है ये 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों के संगम पे, सरस्वती लुप्त हो गई लोग कहते हैं, पर फिर भी इसमें सरस्वती है। और ये है आपका यूपी में। ठीक है इसी में बात कर लेते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे क्यों जाना है। ठीक है आगे तीसरा बात करते हैं। तीसरा कहाँ लगता है? गंगा हो गया, तो शिप्रा ने तो अभी भी नहीं। तीसरी है नासिक। नासिक जो है, नासिक में गोदावरी। नाक में दम कर रहा है, गोद ये कहाँ है? नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और चौथा है क्या? उज्जैन। यहां जो नदी है वो शिप्रा नदी है। ये उज्जैन का है? एमपी में। ठीक है अब देखो जो मेला होता है वो कितने टाइप्स का होता है? मेला जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? पहला होता है महाकुंभ। महाकुंभ
ये 12 साल में होता है और ये सिर्फ प्रयागराज में होता है, ठीक है। फिर आता है पूर्ण कुंभ, ये आता है हर 12 साल में, ये भी हर 12 साल में आता है, ये भी 12 साल होता है, और ये किसी भी जगह पे हो सकता है इन चारों में से, ठीक है। फिर आता है अर्धकुंभ, जो अर्धकुंभ है वो 6 साल में आता है और ये हरिद्वार या प्रयागराज में कहीं भी आ सकता है अर्धकुंभ। और माघ का जो मेला है मिनी कुंभ कहते हैं, ये जनवरी से फरवरी के बीच में आता है, माघ यानी फरवरी होता है, तो नहीं देखना है अभी इतना, ठीक है। तो बस आपको नदियां पता होना चाहिए था कि हमारे जो कुंभ है, कुंभ जो मेला है वो 4 जगह पे होता है। मैं रिवीजन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ध्यान से सुन लेना, ठीक है। हरिद्वार, कौन सी नदी है? गंगा नदी। दूसरा आता है प्रयागराज, कौन सी नदी है? गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। और तीसरा आता है क्या? नासिक। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, इसमें कौन सी नदी है? गोदावरी। और चौथा आता है कौन सा? उज्जैन। उज्जैन में कौन सी नदी है? शिप्रा। कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम दिया हुआ है 63, 36 और x का 252। अब ध्यान से देखो, क्या नंबर नहीं हो सकता पूछ रहा हो। 63 यानी 7 नम 63, ठीक है। 9 चौक 36 और ये 9 9 9 9 18 9 6 मुझे बताइए 9 6 18 19 20 21 22 72 9 72 28 हो गया। तो 28 गुणा 9, देखो 9 है 9 है 9 है, एलसीएम दे रहा है तो 7 चौका कितना हो गया? 28 आ गया। यानी इसमें या तो 7 वाला टर्म आएगा कोई भी, अगला जो टर्म आएगा x में 9 इंटू 7 वाला टर्म या 4 वाला टर्म आ सकता है, और इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो 4 से 4 छिंग 8 7 56, देखो देखो 8, देखो 14 14 जो है वो 7 और 2 आ जाएगा, ये चल जाएगा, ठीक है। मैंने इसको चला लिया। 28 4 छिंग 24 4 7 28, ये भी चल जाएगा, क्योंकि अगर एक नया नंबर, सपोज एक नया नंबर 3 इंट्रोड्यूस हो गया ना इधर पे, तो मुझे इसमें भी नंबर 3 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं करना है। समझ में आ गया? तो 56 देखोगे तो 56 होता है 7 8 56, 7 है 4 है 2 कहाँ है, फिर 2 को मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो दैट इज 56 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, बताओ। 6 मतलब 6 ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ, जल्दीबाजी के कारण का प्रॉब्लम हो रहा होगा। 20% ऑफ 160 प्लस 10%, रुको मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। परसेंट है तो ठीक है, 20% मतलब होता है 1/5 ऑफ 160 प्लस 1/10 ऑफ 50 बराबर x माइनस 1। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 32, ये हो गया 37 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो 38 इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब मैंने जरूर से 36 किया होगा पक्का, आई शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो 8 सेकंड में हुआ है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दीबाजी में लोग गलती कर देते हैं। देखो जरा इसको कितने लोगों ने किया है। 3 माइनस 3 प्लस 3 6 माइनस 2 4, 97 लोगों ने सही किया, 3% लोगों ने फिर भी गलत किया है। ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया मुझसे, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स प्राइम आर देयर लेस देन 50, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए ना, आपको याद रखना है देयर आर 15 नंबर्स, ठीक है। अब मैं शायद गिन दिए होंगे तब गलत कर दूंगा, चलो गिनते हैं। 2, ठीक है, 3 5 7 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। फिर लेते आगे 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38, 39, 40, 41, ठीक है, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैंने 13 लिखा हुआ है। छी। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, एक आर्टिकल को 200 रुपये में खरीदा, उसको बेच दिया 350 में, 150 का फायदा हो गया कितने पर, 200 पे, गुणा कितना 100, 100 से कितना 2 टाइम, 2 से कितना 75 टाइम, 75% का आंसर। नेक्स्ट 15% किसी नंबर की वैल्यू ये है। देखो ना बहुत इजी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को ना दिमाग मत लगाया करो। 15% की वैल्यू कितनी है 165, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 15, 1% की वैल्यू कितनी होगी 15 मत लिखते ना इसको जल्दीबाजी में, 11, ठीक है 1%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1100। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा है जो सिर्फ सेल प्लांट्स में होता है, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट, सिल्वर ऑर्नामेंट ब्लैक बन जाते हैं क्योंकि वो एयर में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर होता है Ag, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, या नाइट्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ। मुझे बताओ किसके साथ करेगा। AgNO3 होता है, अगर मुझे याद है, AgNO3 नहीं, AgCl2, सिल्वर क्लोराइड, Ag का 2 होता हो। वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ मिल रही है, नाइट्रोजन के साथ नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन के साथ नहीं मिलेगी। तो ये तो आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है सल्फर के साथ, सल्फर, ठीक है। सल्फर सल्फाइड बनाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिल्वर रस्ट होता है बाय किसके कारण, सल्फर के कारण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके पास दैट हैज, उसके पास क्या है, अपना खुद का कमांड लाइन इंटरफेस है। ये यार ये कैसे करूँगा मैं इनको, मैं समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे ना इसके वो करने पड़ेंगे, कंप्यूटर भी करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर आई थिंक कुछ टाइम बाद परमार सर आई थिंक कंप्यूटर भी करवा रहे हैं इस बार के 3.0 में, तो वहाँ से ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसी कौन सी कंट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज इंडिया साइन MOU इन March 2019 ऑन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ऑन रोड सेक्टर। तो कौन करेगा, नीचे ऑस्ट्रेलिया आएगी नहीं, फ्रांस आएगी नहीं, ऑस्ट्रिया तो नहीं आ सकता, कनाडा, फ्रांस बचता है, ऑस्ट्रिया। वाह, ऑस्ट्रिया ने बोला है आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को, ऑस्ट्रिया ने बोला है कि हम हेल्प करेंगे। हैं सच में, ठीक है भाई कर लो। और ये MOU साइन हुए हैं, मैं इसके बहुत सारे बताऊंगा आपको जब मैं करंट अफेयर करूंगा लास्ट के कुछ 10-15 दिन में, जब बचेंगे ना तब करंट अफेयर्स में करूंगा, तब ये बहुत काम आएंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे ईजी है मैं समझाता हूँ, ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा बट मैं ये समझा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं तुम्हें cos 60 वैल्यू पुट करने को बोलूँ 60, तो cos 60 जो होता है वो होता है, cos 60 जो होता है वो √3/4 √3/2 होता है। और sin 60 जो होता है, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 1/2 होता है। और sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/2 1 माइनस √3/2 प्लस 1/2 1 प्लस √3/2, ठीक है। तो 2 प्लस √3 2 माइनस √3, अब ऊपर चला जाएगा, ये 2 वहाँ जाएगा, ये बन जाएगा 1 तो ये बन जाएगा, ऊपर लेंगे हम, ये बनेगा 1/1 माइनस √3 प्लस 1/1 प्लस √3 इज इक्वल टू a प्लस बी, ए माइनस बी का a² माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 2, उधर चला जाएगा 1 प्लस √3 1 माइनस √3 2 2 1 a आ जाएगा नहीं। तो इतना हेड एंड ट्रायल करने से बेटर है, ठीक है, इतना हेड एंड ट्रायल करने से बेटर है इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो cos a 1 प्लस साइन है प्लस cos a 1 माइनस साइन है, ठीक है। एक मिनट रुको, एक सेकेंड, नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बन गया। ये बनता है cos स्क्वायर है, cos a साइन है, cos a साइन है, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा cos a प्लस cos a,
अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस है, 2 कॉस से चलाएगा तो 2 अपॉन कॉस इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, कॉस की वैल्यू 1/2, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होगी बताओ? कॉस की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 पे, तो 60 आंसर है। मैंने कैलकुलेशन सही नहीं की, तो ये रहा। ठीक है, हमने इसको लॉन्ग से कर दिया। ठीक है, फिर भी बाकियों से 57% लोगों को गया। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट एंगल पुट कर दो, पुट करो अगर आपके पास टाइम है तो, वरना अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसको सॉल्व करो। मतलब रिस्क लेना चाहते हो तो सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर आएगा, वरना एंगल पुट करो। आपके पास 4 एंगल हैं, तीन ले लो, 90 भी पुट करके देख सकते थे। cos 90 0, 0.10, 0.10 समथिंग करके आएगा, तो वो देख लेना। कमांड इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजी के लिए मैं बताऊँ, मैं May 1 नहीं जाऊँगा, 7 में जाऊँगा, May 11, May 11। कुछ इंपॉर्टेंट डेज, आई जस्ट टेल यू सम इंपॉर्टेंट डेज like National Technology Day and more, like at least I'll tell you। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, ध्यान देना है उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि 12 जनवरी, 12th of January, 12 जनवरी होता है स्वामी विवेकानंद का जन्म। स्वामी विवेकानंद जयंती बोला जाता है इसको, और ये होता है यूथ डे। ठीक है, यूथ, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, ओके, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। ठीक है, 15 जनवरी सबको पता है, किसको नहीं पता बताओ? 15 जनवरी किसको नहीं पता? ये है आर्मी डे। सच में नहीं पता था क्या? एक मिनट में सब बता देता हूँ पहले ऐसा। 15 जनवरी, 15 जनवरी, ठीक है, आर्मी डे, आर्मी डे, 15 जनवरी आर्मी डे। अब वोटर्स डे हाल ही में आया था, 25 जनवरी, क्या होता है वोटर्स डे? ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, पिछले वाले एनालिसिस में मैंने डाला नहीं है, वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, बट मैं अभी डाल नहीं रहा, मैं आज से ही ये एनालिसिस डालूंगा, क्योंकि आज की जो एनालिसिस है वो बेटर है एज कम्पेयर टू पीछे। ठीक है, अभी 25 क्वेश्चन ही हुए, हम 1 घंटे से एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और 26 जनवरी तो सबको पता ही है। ठीक है, फरवरी में देख लेते कुछ, फरवरी में। ठीक है, जैसे 4 फरवरी, 4 फरवरी, ये कैंसर के लिए होता है। ठीक है, फरवरी जो फर होते हैं ना तुम्हें, तो वो 4 फरवरी में ये आप हो गया कैंसर। ठीक है, कैंसर डे होता है। और वुमेन्स डे अगर मानूं तो 13, इक्वलिटी आता है 3 और 4, आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वलिटी होता है, पर 13th पे हो गया। ठीक है, 13th पे वुमेन्स डे, किसका जन्मदिन होता है यहाँ पर? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी का, सरोजनी नायडू का जन्म होता है यहाँ पर। और ये क्या है आपका? 13 फरवरी, वुमेन्स डे। ठीक है, और अभी यहाँ पर अगर वुमेन है, वुमेन आ गई हैं और कैंसर आ गया है, तो वुमेन कैंसर से निपटने के लिए किसकी हेल्प मांगेंगी? बताओ किसकी हेल्प मांगेंगी? चलो बताओ किसकी हेल्प मांगेंगी? साइंस की हेल्प मांगेंगी। तो 25 फरवरी, माय मिस्टेक, 28 फरवरी, ये साइंस डे, साइंस डे। ठीक है, तो 28 फरवरी इज योर साइंस डे। ठीक है, मैं इसको नोट भी कर रहा हूँ, जो जो मेरे काम के हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें डिले आ रहा है। ठीक है, यू कैन यूज 2x एंड देन यू कैन यूज इट। ठीक है, पर एनालिसिस है, देखनी हो तुम्हारी मर्जी, नहीं देखनी तो कोई बात नहीं। मार्च के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप 50 एनालिसिस देख लोगे ना, 50 एनालिसिस, तो यू कैन डू पेपर में बेटर कर सकते हो, आई कैन से। ठीक है, हाँ, ठीक है, मार्च में बात करते हैं। मार्च में बात करते हैं 8 मार्च, 8 मार्च को इंटरनेशनल का वुमेन डे होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब देख रहे हो यहाँ पर कंफ्यूजन, 13 को भी वुमेन्स डे बनाया है, 13 फरवरी को भी वुमेन्स डे बनाया है। ठीक है, 13 फरवरी को भी नेशनल वुमेन डे, पर ये कौन सा है? नेशनल।
ठीक है, हमने इसको नेशनल बनाया। अब इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल 8 ऑफ मार्च, ये इंटरनेशनल है वुमेन्स डे। ठीक है, वैक्सीनेशन 16 ऑफ मार्च वैक्सीनेशन। अब देखो मेरा 16 का डोला कब होगा? जब आप क्या लगाओगे? कुछ वैक्सीन लगाओगे उस पर। ठीक है, 16 ऑफ मार्च वैक्सीनेशन डे। ठीक है, वाटर डे की भी बात कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं बहुत सारे डेज बताऊंगा, अगली बार गलती नहीं होगी। ठीक है, कोई नहीं, उसको रिपीट आपको करना पड़ेगा। 16 ऑफ मार्च वाटर्स डे, नॉट 16, सॉरी, इट्स 22। 16 को तो वैक्सीनेशन डे होता है। और बहुत बड़ी बात है, 23 ऑफ मार्च ये बनता है शहीद दिवस। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा शहीद दिवस किन 3 लोगों के लिए मनाया जाता है? भगत सिंह, सुखदेव, और तीसरे बताओ कौन है? राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। किस तारीख को मनाएगा? 23 मार्च शहीद दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। चलो अभी चलते हैं अप्रैल में। हाँ, तुम सोचो कि मैं दिसंबर तक ले जाऊंगा। हाँ, मैं दिसंबर तक ले जाऊंगा। ठीक है, अप्रैल में ज़्यादा नहीं लेके चलते। अप्रैल में क्या लेके चलेंगे? ठीक है, अप्रैल की स्पेलिंग ही गलत हो गई, बताओ क्या ही लिखूंगा मैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 22 ऑफ अप्रैल ये अर्थ डे होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 22 ऑफ अप्रैल ये कौन सा होता है? अर्थ डे होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मई में आ जाओ। मई में अब इंटरनेशनल वर्कर्स डे आएंगे। ठीक है, फर्स्ट में ये क्या होता है? लेबर डे। देखो इसमें लेबर डे का ऑप्शन भी दिया हुआ था, गलती मत करना। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया? लेबर डे हो गया। 11th क्या हो गया? टेक डे हो गया। वाह, अगर मैंने पहले पढ़ा होता तो आज मैं टेक डे भी करता। और 31 को टोबैको, नो टोबैको। हाँ, नो टोबैको। ठीक है, ध्यान रखना। पता लगा तुम कह रहे हो अरे भाई मेरे को भी। ठीक है, तो अप्रैल मई के बारे में बात करते हैं। 1 मई, ठीक है, लेबर। और 11th को टेक, और 31 को टोबैको। रिवीजन कब करोगे? रिवीजन करेंगे, डोंट वरी। मई हो गया। जून 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये किसी को पता भी नहीं था। ठीक है, और 21 योगा डे। अब तुम्हें ये भी याद नहीं है तो डूब मारो। ठीक है, मुझे तो पता था भाई। अरे मुझे पता था सच में। तुम क्या कह रहे हो कि मैं टाइम लेगा? अच्छा मैं लिख रहा हूँ। नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सच में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं सच में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो जून यहीं पर जुलाई कर लेते हैं, छोटा सा जुलाई में नेशनल डॉक्टर डे। 1 जुलाई डॉक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 जुलाई इंपॉर्टेंट है। 26 ऑफ जुलाई ये होता है कारगिल का दिवस। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट लिख रहा हूँ, आई डोंट नो, बट आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। 26 ऑफ जुलाई इज योर कारगिल डे, कारगिल दिवस। बस एक फंस जाए। देखो एक नंबर की बहुत वैल्यू है। ठीक है ना, ये क्या था? मतलब मैंने इसको भी सिलेक्ट किया क्या? ओ ठीक है, मुझे कुछ नया पता लगा। सॉरी, अरे चलना भाई। हाँ ठीक है, जुलाई हो गया। नेक्स्ट चले अगस्त में चलते। अगस्त सबको पता है ना? चलो मैं बताता हूँ। 29 ऑफ अगस्त
15 अगस्त तो सबको पता है ना, ये क्या होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, ध्यान रख लेना इस दिन क्या होता है, स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे। और स्पोर्ट्स डे किसके लिए मनाया जाता है बताओ, किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है उस दिन, ठीक है, 29 अगस्त। सितंबर चले, 5 सितंबर पता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर हिंदी दिवस, ठीक है। और 15 सितंबर सबको पता होना चाहिए, ये इंजीनियर दिवस होता है, इंजीनियर डे, ठीक है। क्या होता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस, ठीक है, और 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, ठीक है। अक्टूबर 2 अक्टूबर सबको पता है, एयरफोर्स 8 पता है, यूनिटी डे 31 अक्टूबर को होता है, यूनिटी डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 31 अक्टूबर को यूनिटी डे होता है, ऐसे बोल देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 14 नवंबर सबको पता है, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे सबको पता हुआ है। दिसंबर की बात करते हैं, ठीक है, चलो फाइनली हम दिसंबर पहुँच गए, ठीक है। आओ, काफ़ी टाइम लग गया यार, ठीक है, कोई बात नहीं। दिसंबर में हमारा 4 दिसंबर, 4, ठीक है, अभी हम दिसंबर की बात कर रहे हैं तो मैं 4 लिख रहा हूँ, 4 दिसंबर, ठीक है। ये नेवी डे आता है, नेवी, ठीक है। 7th आर्मी, ठीक है, ये जगह आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, नहीं याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 16th विजय दिवस, विजय दिवस किस, क्या होता है इसमें, क्या हुआ था, 16 दिसंबर को ही हम इंडो और पाक के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें विक्ट्री हमें मिली थी, विजय दिवस 1900 कब हुई थी, 1971 की लड़ाई हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला बचता है 25 दिसंबर, सब बोलेंगे कि सर ये तो क्रिसमस डे है, वेरी वेरी गुड, बट इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि इसकी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था और उनको क्या कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से गवर्न किया था। 4 को क्या है, नेवी डे, 16 को क्या है, विजय दिवस, ठीक है, 1971 के इंडो पाक 1971, और लास्ट बचता है 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, गुड गवर्नेंस हो गया 25 दिसंबर। हाँ फाइनली ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ये तो देख के बता सकते हो आप, चलो भगवान देख के बताओ, इसमें टाइम क्यों लगा दिया मैंने, सर टाइम लगा, देखो 5 + 5 × 2/5, 5 से 5 किया, 5 + 2 7, शायद क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं। तो 25 क्वेश्चन हमारे होते हैं आज, ठीक है, तो अभी हम 25 क्वेश्चन को मैं और ऐड करूँगा अगले 25, बट आई होप मैंने 1 घंटे तक बहुत गंदी बात लगाई है, ठीक है। तो आगे 25 क्वेश्चन और आएंगे और ऐसे ही हम इसका वो करेंगे, क्या एनालिसिस करेंगे। तो ये काफ़ी टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लेना चाहिए इसको, बिना टाइम लिए हमें एनालिसिस करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू गॉट सम नॉलेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो कंटिन्यू करते हैं 25 के बाद से 26, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द स्कीम, जो एलरेडी 60 साल और उससे ऊपर के लिए आए थे, अगेंस्ट अ फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट ड्यू टू द अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। तो ऐसी कौन सी थी जिसने बोला था, ठीक है, तो वय वंदना योजना, ठीक है, पेंशन बीमा योजना, पेंशन का बीमा ये नहीं हो सकता, पेंशन बीमा योजना ये भी नहीं हो सकता, दोनों बीमा पे चल रही हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन जो 60 साल उससे ज़्यादा हैं, एक फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू द अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, अटल पेंशन नहीं हो सकता, मुझे तो ये लग रहा है, तो आंसर है ये, देखा यार, लॉजिक, यू शुड जस्ट लॉजिक लगाना इसमें, ये कोई टफ नहीं है, ठीक है, इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ, मैं समझ गया इसको। व्यय वंदना, ठीक है, व्यय वंदना जो है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना क्या कहती है कि अगर आप 60 हैं या 60+ हैं, ठीक है, 60 हैं या 60+ हैं, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट गिर गया है, ठीक है, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ ऐसे, अब जैसे कि अटल पेंशन योजना APS, जिसको हम स्वावलंबन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वावलंबन,
मैं अच्छी राइटिंग भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सो स्वावलंबन योजना बोलते हैं, ठीक है। इसको पहले ये बोला था स्वावलंबन योजना, ये फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने किया था, ठीक है, 2015 में। फिर उसके बाद आते वरिष्ठ, ठीक है, तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। अब ये क्या है, ये क्या है, उनको कवरेज देना, पेंशन बीमा योजना, तो बीमा देना है, तो बीमा योजना में तो ये चीज़ नहीं आएगी। बीमा तो बीमा के बारे में बात होगा, कहाँ 55 से ऊपर वाले लोगों को बीमा देना। और पेंशन बीमा LIC जो है, सीनियर सिटीजन को पेंशन स्कीम देना, LIC का देना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये काफ़ी ईजी था, 6% लोगों ने किया, और यही 6% लोग जो हैं, 6% लोग यही क्या करेंगे, दे विल विन, यही लोग जीतेंगे। तो ध्यान से अगली बार ऐसे स्कीम्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, डोंट वरी। अगला है द बुक पी एम्फसाइज ओनली ऑन प्रोडक्शन पॉपुलेशन। देखो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है ऐसी बुक पी है जो सिर्फ प्रोडक्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम के 2001 से लेकर 2015 तक है, ठीक है, और पी बुक है, ठीक है, और ये पॉपुलेशन पे करती है, ठीक है। अगला देखो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। क्या यहाँ पर कहीं पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन पी इज ओनली बुक, ओनली बुक नहीं है, वो सिर्फ इकलौती ऐसी पी ही इकलौती बुक नहीं है, बट पी सिर्फ उसके बारे में बोलती है, तो ये होना चाहिए नाइदर ए नाइदर टू, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, अब देखो ये क्वेश्चन 14 सेकंड में किया हुआ मैंने, तो काफ़ी बहुत फास्ट है, ठीक है। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, एलसीएम 60, 20 तियाँ 60, 3 दूनी 60, 60 बटे दोनों कितने में करेंगे, यानी 5, 3 + 2 5, तो 12 पंजे 60, आंसर इज 12। तो क्विकली फास्ट करने में गलत भी हो सकता था, बट मैंने रिस्क लिया और मैंने फास्ट किया। अब देखो ये क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको करने की। ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ई सहज चलाया है, शन फेम कंपनी इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाए, तो ये तो वेबसाइट किसी ने लॉन्च की है, ई सहज करके है, ठीक है। सहज मतलब ईजिली कर देना, ठीक है, ईजिली कर देना मतलब किसके बारे में बोला है, सिक्योरिटी क्लियरेंस कहीं से भी अगर लेना हो तो सिक्योरिटी क्लियरेंस कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में बात होगी, होम अफेयर्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये तो याद ही करना पड़ेगा। तो ई सहज जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई सहज प्लेटफॉर्म जो है ये सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए होता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस, ठीक है, क्लियरेंस को ईजी करने के लिए, ईजी करने के लिए ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो इनके लिए, इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और अच्छे से दिख भी रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो ई सहज जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 1 मिनट 14 सेकंड लग गया इसमें, बहुत टाइम लग गया। ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो 1 आ गया, माइनस ये एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉस साइन प्लस ही आएगा, तो 4 प्लस 1/√3, 63 27 दूसरे के उल्टे खत्म, साइन 60 √3/2, तो इंटू √3/2, जैसे ये चला गया 1 - 4 + 1/2, तो 3/2 - 4, ठीक है, शुड बिन -8 - 3/2, दैट इज 5/2 माइनस का 5/2, करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में हेड ऑफ द इंस्टाग्राम, ठीक है, हु ओवरसीज ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड, कौन इंस्टाग्राम का हेड है? मार्क जुकरबर्ग नहीं हो सकता, स्टीव नहीं हो सकता, तो मैं इन दोनों में से रोनाल्ड एडम मोसेरी, ठीक है। तो याद रखना, हेड ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है, ये कौन है? एडम मोसेरी, ठीक है। तो ये याद करने वाला था, थोड़ा सा कुछ काम का है क्या, देखिए। वेन जो है को फाउंडेड एप्पल कंप्यूटर कंपनी, स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स के साथ, वोजनियाक जुकरबर्ग, मार्क एलेट जुकरबर्ग, चेयर छोड़ो। रंजन की बहुत से क्वार्टर, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। एनिमल वेलफेयर ऑफ द इंडिया एस्टेब्लिश इन इंडिया 1962 अंडर सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी फॉर्म फॉर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज फॉल अंडर विच मिनिस्ट्री? किसी मिनिस्ट्री के अंदर है। फूड एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल्स के बारे में खत्म हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी खत्म हो गया, 2 बज गए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या यहाँ पर क्लाइमेट की बात हो रही है?
एनिमल वेलफेयर लॉस, तो ये रहा। आहा, 2 में से देखो दो मैंने सेपरेट आउट कर दिए थे, एक ही रह गया था, ये इसमें से 50-50 चांस होता है। तो अगर तुम्हें रिस्क लेना है तुम ले सकते हो, वरना मैं नहीं लेता इस चीज़ों को रिस्क, पर मैं भी लेना शुरू करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ से सीखने को क्या मिलता है मैं बताता हूँ, यहाँ से सीखने को क्या मिलता है। हर क्वेश्चन से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और तुम्हें सीखना है, क्या सीखना है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब हुआ है? कब हुआ? 1962। सेक्शन 4 है क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। एडवाइजरी फॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। काफ़ी यूनिक था। 46% लोगों ने किया ये, कैसे? ठीक है, मिनिस्टर्स, ये 46% लोगों ने किया हुआ है। ओके, तुक्का 50% लोगों के तुक्के लगे हैं इसके केस में। ठीक है, तुक्के 50% लोगों के लगते ना। ठीक है, एनिमल हार्मोन कौन सा है इसमें से? देखो, इंसुलिन, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन, जिब्बरलिन, और ये तो इंसुलिन बचता है हमारे पास, इंसुलिन। ठीक है, वो काउ एंड पिग पैनक्रियास से, इंसुलिन बेंचमार्क बीर और होक से बनता है। ये एस्पेक्ट ग्रोथ के बजाता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन है साइटोकिनिन। ठीक है, सेल डिवीजन होता है। ऑक्सिन ग्रोथ के लिए होता है। जिब्बरलिन ये भी ग्रोथ के लिए होता है। ये क्वेश्चन मुझसे कुछ नहीं हुआ। 2 - √3 इजिकल टू, अगर मैं x ले लूँ तो x² इजिकल टू 2 - √3। ठीक है, अब मैं अगर 2 - √3 देखो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दोनों खत्म। ठीक है, अब अगर मैं अपॉन में 2 का मतलब क्या होता है मैं समझा नहीं। तो अगर मैं √6 अपॉन √2 इंटू √2 कर दूँ, माइनस √3 अपॉन √2 कर दूँ, इंटू √2 कर दूँ, तो कोई इशू है क्या? √2 से √3 गया। ये समझ में नहीं आया मुझे, बट मैं इसके हिसाब से ये लगाऊंगा आंसर। ये गलत है, देखा, देखें कैसे। तो अगर मैं ये करता 2 - √3 है, तो मैंने क्या किया, अच्छा चलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास √2 - √3 है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 4 अपॉन में 4, ये मैंने 2 - √3 कर दिया। क्यों किया? आई नो तुम सोच रहे हो क्यों, क्योंकि मुझे 2 बाहर लाना था। 8 - 4 √3 अपॉन में 4। ठीक है, अगर हम 8 - 2 अंडर रूट में यहाँ पर 2 अंदर डाल दो तो 4 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 12 हो गया, 12 हो गया। और 8 को क्या ले सकता हूँ? √3 √6 रूट 8 को क्या ले सकता हूँ? 2 और 6, 2 6 माइनस 2 √6 √2। तो a + b का होल स्क्वायर, √6 माइनस √2 अपॉन 2। काफी खतरनाक क्वेश्चन था, काफी खतरनाक, मतलब अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया इसने सॉल्यूशन को देने के लिए। एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आई कैन गारंटी यू ये 25% से नीचे लोगों ने किया होगा। देखा, 18% लोगों को ही इसका आंसर पता लगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो,
कंपनी जिसने लॉन्च हुई 2018 में, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, विच लॉन्च स्मॉल पॉजिटिव एक्शन परफॉर्म बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो चैंपियंस ऑफ अर्थ, ग्रीन गुड डीड्स। लाल लाजपत राय किसके टाइम में मरे थे? देखो, एक वो होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की जब आया था, साइमन कमीशन 1942 में आया था। ठीक है, तो इसी की जो भगदड़ हुई थी, भगदड़ में, मैं अगर यहाँ पर भगदड़ लिख दूँ, भगदड़ में दड़, ठीक है, भगदड़ में लाला लाजपत राय के हेड पर चोट लगने से इनकी डेथ हो गई थी। चोट लगने से मौत। ठीक है, तो साइमन कमीशन से करेक्ट आंसर। ठीक है, सीरियस इंजरी थी, पुलिस पट इन चार्ज वाले नॉन वायलेशन ऑफ द साइंस कमीशन, यूके ऑफ वाज अ की फिगर इन द पंजाब केसरी, वाज इज पॉपुलर मॉनिकर। ओके, लाला लाजपत राय को इनको प्यार से लोग पंजाब केसरी भी बोलते थे, पंजाब केसरी। For he was also involved in the early phases of Punjab National Bank and Lakshmi Insurance आ गया। ठीक है, तो मॉडल मिंटो 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आया था, ये ठीक है, पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल अंडर whom a new policy of paramountcy was paramountcy, डलहौजी के लिए जाऊँगा मैं, तो हेस्टिंग था, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, और ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या है मैं बताता हूँ। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, इन्होंने पैरामाउंटेसी दिया था। क्या दिया था? पैरामाउंटेसी। क्या? लॉर्ड हेस्टिंग, पैरामाउंटेसी लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। ठीक है, हाँ, ठीक है। डलहौजी के बारे में बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी लैप्स। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ फाइनल एंग्लो मसार। ठीक है, वेलेस्ली, वेलेस्ली, तो यहाँ पर फोर्थ क्या था ये? एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार, मैसूर वार वॉज कंडक्टेड। ठीक है, इसमें टीपू वॉज किल्ड। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस। विलियम बंगल, फोर्ट विलियम, फर्स्ट मार्केस जनरल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किसी काम का नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ए आर रहमान को 2 ऑस्कर मिल गए थे, कौन से साल में मिले थे? ए आर रहमान को ऑस्कर मिले। ठीक है, तो ऑस्कर जो थे वो हर साल होता है। ठीक है, पर ए आर रहमान, ठीक है, ये क्यों न्यूज़ में आया, इनको आना चाहिए था, तो कब मिलेगा? 2009 में। ठीक है, जब फर्स्ट इंडियन, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट 2 ऑस्कर्स इन 2009 में। ठीक है, पहला स्लम डॉग, चौथा स्लम डॉग मिलियनर, और जय हो 2 के लिए मिलते हैं। ठीक है, पद्म भूषण छोड़ो अभी, ए आर रहमान ने लिखा था ये, स्लम डॉग मिलियनर नॉमिनेट हुई थी, दोनों की दोनों खत्म। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बाय सेकंड प्रेफरेंस काउंट ऑफ वोट्स, सेकंड प्रेफरेंस वो आया था 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो याद रखना आई आर रहमान को 9 पे मिल गया था। तो मैं ऐसे तुक्का लगाता हूँ, वीवी गिरी जी गिर गए, आंसर तो वीवी गिरी है। तो वीवी गिरी जो थे 2 है ना, तो सेकंड काउंटिंग, ठीक है, सेकंड काउंटिंग पे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट बनाया गया था। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, कि नेम ऑल द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या? ऑल द प्रेसिडेंट नेम आप बताएंगे।
ठीक है, बताओ पांचवा कौन था? पढ़ रहे तो भाई डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट कर करना है। पर बीवी गिरी को वीवी गिरी सेकंड काउंटिंग से प्रेसिडेंट बन गए थे। वीवी गिरी ये था सेकंड प्रेफरेंस काउंट से प्रेसिडेंट बन गए थे। बट अभी हमें क्या करना है, ये सारे प्रेसिडेंट के नाम लिखेंगे, ठीक है? तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। राजा, राधा, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गिरी, ठीक है। फकरुद्दीन, संजीवा, फकरुद्दीन रेड्डी मान लेते हैं, ठीक है? रेड्डी की जेल में वेंकटरमन होता है, वेंकटरमण में डर के लिए लिखेंगे दयाल, डर कर KR नारायण, डर कर अपने आप अब्दुल कलाम, डर कर अपने आप प्रतिभा, अपने आप फिर से रोती, ठीक है? प्रणव, ठीक है? रामनाथ और द्रौपदी, ठीक है? द्रौपदी मुर्मू। ये हमारे सारे के सारे नाम बाय सीक्वेंस है, ठीक है? अभी हम इसका शॉर्टकट निमोनिक्स तो मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है? मैं इसके निमोनिक्स को तुम्हें बताता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। वेयर इज माय ऑल प्रेसिडेंट? 14th I have a president, 15th, 13th and 14th, ठीक है? राधा ये वाइस प्रेसिडेंट है। मैं एक सेकंड मैंने प्रेसिडेंट बता दिया क्या? उप्स, मैंने सारे प्रेसिडेंट बता दिए। तो प्रेसिडेंट का क्या है देखो, राधा, जाकर, गिरी, राधा जाकर गिरी, फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, ठीक है? फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, ठीक है? दौड़कर अपने आप फिर रो दी, अपने आप फिर रो दी, ठीक है? ध्यान रखना इनके बारे में, सारे के सारे नाम मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो उसने पूछा था कि क्या थे, तो वीवी गिरी जो थे वो 4th प्रेसिडेंट थे हमारे, ठीक है? जो कि वाइस प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे 3rd वाइस प्रेसिडेंट थे, 3rd वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है? 3rd वाइस प्रेसिडेंट है, 4th प्रेसिडेंट बने थे वीवी गिरी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसको नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, जैसे लिख लिया अच्छी बात, जैसे नहीं लिखा कोई बात नहीं। सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक मीट 12, 6 घंटे में। अच्छा बता मुझे 6 घंटे में वो कितनी बार जाएगी, यानी कि मिनट, यानी 360 मिनट। 1 मिनट में एक बार जाती है तो 360 इज एन आंसर। सोच रहे नहीं होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन भाई साहब, ये क्वेश्चन ये कैसे आ गया, मतलब ये कैसे आ गया? एक्स देखो इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा, ठीक है? वाई इज इक्वल टू बी कॉसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा, ठीक है? दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म।
कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1, खत्म। फिर भी ना आए तो ऐसा करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना, ठीक है, और फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना, यही बचेगा। बस यूज़ करना कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने पूरा सॉल्व किया था इसलिए इसमें टाइम लग गया, वरना ये क्विकली हो जाता, क्विकली हो जाता, ठीक है। थर्ड है ट्रेस गोज अंडर द फ्लोर मैट को इस तरीके से लिखा हुआ है, व्हाट विल द ड्रैगन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी है, ठीक है, ये मैंने पता नहीं कैसे दिमाग लगाया, बट ट्री अगर मैं देखूँ TREE, ट्री को जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ASEE, तो DR ड्रैगन में ऐसा आएगा, यानी बीच वाला नंबर ऐसा है, तो एक भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पहला दूसरा और चौथा हो सकता है, तीसरा एलिमेंट हो गया DRA, ए की बात करते हैं तो ए में नीचे देखो मैट जो है, मैट को लिखा हुआ है NQA, तो ए की वैल्यू है Q। अब इसमें ए की वैल्यू क्यू में पहला दूसरा दिख गया, तीसरा नहीं है, तो पहले और दूसरे में से कोई है, ठीक है। जी मुझे दिख रहा है गोस, GOES, गोस दिख रहा है। अब गोस का मुझे इधर पे दिख रहा है JKES, तो जे दिख गया मुझे, और यहाँ पे जे है, देखो दोनों में जे है, फिर के है, अगले में जे है, एम दोनों में एम है। अब मेरे पर क्वेश्चन है बी और सी में से क्या है, तो यानी सब कुछ यही है, तो पहले और दूसरे में से दिख रहा है, बट अब कन्फ्यूजन है पहला क्या है, बी है या सी है। अब पहला इधर क्या है डी, डी इस पूरे में अंडर में दिख रहा है देखो UNDER, अरे उस समय तो मैंने तुक्का लगाया था, बट इस समय लग गया है पता नहीं कैसे, तो VMC, सी आ रहा है पहले, तो ये है इसका आंसर। थैंक यू एंड आई शुड बी लाइक ऑनर्ड। रिस्क है 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ के लिए और 1 लाख पार्शियल लाइबिलिटी के, जो 18 से 20 आते हैं, ये मैंने किया था, ठीक है। अटल पेंशन नहीं है, मुद्रा नहीं है, एक्सीडेंट हुआ भाई, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इंसान मर जाएगा, अरे यार नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये ना मतलब सुरक्षा बीमा योजना, रिस्क कवरेज दिया हुआ है सुरक्षा के लिए, जीवन ज्योति तो मरने के बाद ही है, ठीक है। सुरक्षा के लिए जो एक्सीडेंटल डेथ या फुल डिसेबिलिटी तो 1 लाख, जीवन ज्योति को जस्ट मरने के बाद है, जीवन ज्योति एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट मरने के बाद होगी, देखना। तो लाइफ ठीक है, इसका आंसर यार ये होगा यार, अच्छी यार, मैंने जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए था, ठीक है, पर मैंने ही कर लिया था, ठीक है। तो कभी कह सकते हो पेटा, ये क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, यह है एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये हुआ था 1980 में फाउंड किया गया था, ठीक है। इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, इंडिया में ना इसको हुआ ये 1980 में था, पर इंडिया में इसको 2000 में लेकर आया, कहाँ, मुंबई में, ठीक है। तो आंख बंद करके 2000 लगा दो, पेटा इंडिया, पेटा इंडिया, ठीक है। मैं इसको वहीं पर लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना दो, बनता है बॉस, अभी तो कुछ भी नहीं बना, बताओ, ठीक है। पेटा इंडिया 2020, वर्ल्ड में आता 1980 में, ठीक है। टेस्टिंग पर मना कर दिया, मेडिकल टेस्टिंग के लिए सब मना कर दिया, पर कौन सुन रहा है इनकी, ओके ये गलत हो गया मेरा, ठीक है। आओ इसको ठीक करेंगे अब हम, ठीक है। देखो मैं कैसे ठीक करूँगा, तुम देखते जाओ। पेशेंट जो ब्रॉड इमरजेंसी लास्ट नाइट लाए थे वुड हैव सर्वाइव्ड अगर सर्जरी को उससे पहले की जाती थी, सर्जरी वॉज द ओनली ऑप्शन, यस। पेशेंट वॉज ब्रॉड टू द हॉस्पिटल, यस, दोनों सही है, तो बोथ आर फॉलोज, अच्छा पहला ही वाला हुआ,
सर्जरी वॉज डन समथिंग सम टाइम बिफोर, तो लेट लाया गया, तो कौन सा है? लॉजिकली पहला ही सही है, सर्वाइवल था। ये तो बिल्कुल बकवास लगा मुझे यार। ये देखो, ये प्लासी था, मैं बक्सर लगा दिया, हे भगवान। फाउंडेशन, देखो फाउंडेशन जो थी, फाउंडेशन वो प्लासी ने दी थी, ठीक है, बट जो पूरा पावर दे दी थी बक्सर ने दी थी, ठीक है। ये था आंसर। मैं भी इतना क्या बताऊँ भाई, कैसे ही बताऊँ तुम्हें, ठीक है। बक्सर की हुई थी 1764, प्लासी बैटल, ठीक है। कब हुई थी बताओ? सरिंगापट्टनम 70, ये थर्ड मैसूर वॉर है, देखो यहाँ पे सरिंगापट्टनम जो सेज ऑफ सिंगरपट्टनम, ये क्या, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। सेकेंड एंग्लो वॉर 1848 में हुई थी। और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी चलो मैं बताया था तुम्हें थोड़ा सा, फिर मुझसे मत कहना। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला की आर्मी थी जिसको मीर जाफर ने हरा दिया था, ठीक है। सिराज फिर भाग गया था, फिर पकड़ के टपका दिया साढ़े को। ये कब की थी? 1757 की थी। कितने की? 1757 की बैटल ऑफ प्लासी थी। 1764 की बक्सर थी। इसमें 3 थे, इसमें एक ही था सिराजुद्दौला। इसको मीर जाफर ने धोखा दिया, यहाँ पर हार गए थे, ठीक है। और ब्लैक हॉल ट्रेजेडी 1756 में हुई थी। ये लिखना पड़ेगा भाई सब कुछ, दिखाता हूँ मैं। प्लासी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लासी जो था वो हुआ था जून 1757 में, ठीक है। किसके बीच में? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, पक्का? हाँ रॉबर्ट क्लाइव था, इसने तो निपटा था, ये जीत गया था, ठीक है। यहाँ पर प्लासी से पहले 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, पता ना? नहीं पता, कोई बात नहीं। मीर जाफर बिट्रेड, मीर जाफर ने बिट्रे किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2-3 और चीज़ें बता देता हूँ, बाकी तो छोड़ दो। फिर बैटल ऑफ बक्सर आया, बक्सर 1764 का, ये तो मैं लिख भी नहीं रहा। सेकेंड एंग्लो वॉर, सेकेंड एंग्लो जो वॉर हुई थी, लड़ाई, वो हुई थी आपकी 1848 में। सेकेंड एंग्लो, एंग्लो सिख थी क्या? एंग्लो सिख 1748 में, नॉट 17, इट्स 1848। और अगर एंग्लो मैसूर बोलूँ, मैसूर थर्ड, तो हुई थी कब? 1792 में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बस 3 क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन सबसे ख़त्म क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन तुमसे ना हो रहे हो तो थोड़ा सा डूबना फिर मर जाना, ठीक है। A रेशियो B रेशियो C लिखा हुआ है, लिख दो। 5 3 3 7 लिख दिया। इसको आगे 3 लिख दो और इसको भी आगे 3 लिख दो। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख देते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आगे को लिख देते हैं। तो 5 3 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 7 21, 5 रेशियो 7 आंसर। 49, इसमें से सब अलग है, कुछ अलग है। स्मृति राजघाट, शांतिवन, किसान घाट, स्मृति स्थल, स्मृति स्थल अलग है। शांतिवन फॉरेस्ट प्लेस है, समाधि है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि है। स्मृति स्थल राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट, द स्मृति स्थल कॉमन मेमोरियल साइट प्रपोज फॉलोइंग द कंसर्न ऑफ, ये उसके लिए, और ये यहाँ पर है। राजघाट महात्मा गांधी के लिए, किसान घाट चौधरी चरण सिंह के लिए, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के लिए। ये बचा ना फिर। ये क्वेश्चन था 36, देखो 4 का 5 का 4 का 3 का 2 का, सॉरी ये 6 है, ठीक है। ये 18, ये 17, ये 19, ये 18, ये 17, ये 16 और ये 15, तो 18 का 324 स्क्वायर। तो दैट्स इट, ठीक है। तो हमने अपने 50 क्वेश्चन खत्म किए। नेक्स्ट हम करेंगे 50 क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मेरा भी बाकी उधर बैठने का मन नहीं कर रहा, तो हम इसी को कर लेते हैं।
पहला मंथ है कैलेंडर का जो साक एरा के हिसाब से आता है, ठीक है, जो 22 मार्च 1957 से लिया गया था, ठीक है, और अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉर ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। तो हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले अभी जो फरवरी चल रही है, फरवरी का मतलब होता है माघ, फिर आता है मार्च, मार्च का मतलब होता है चैत, फिर माघ चैत आषाढ़, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। तो मार्च से हमारा महीना शुरू होता है, तो आंसर इज चैत, ठीक है। तो अगर मैंने लिखे हों तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें सारे के सारे हिंदी मंथ्स बता देता हूँ एक बार, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। चलो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात बताई इसने, इसने बताया है कि इसको साक एराज में 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957, तो आधे आधे मार्च से स्टार्ट होता है, सही कहा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ तो वो पहला मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च को हम लिखते हैं चैत्र, ठीक है। दूसरा था वैशाख, चैत्र वैशाख, फिर आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, फिर आता है आषाढ़, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, फिर आता है श्रावण, फिर आता है भाद्रपद, भदाओ कहते हैं इसको, ठीक है। फिर बोलते हैं अश्विन, फिर आता है कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, ठीक है, माघ नहीं है, मार्ग शीर्ष, फिर आता है पौष, पौष का महीना में, पौष का महीना काफ़ी ठंडा चिलचिला, फिर आता है माघ, फिर आता है फाल्गुन, ठीक है। माघ तेरा जनवरी से फरवरी के बीच में आता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मार्च, मार्च अप्रैल, सब मार्च, तो मैं मार्च ऐसे, ठीक है। अप्रैल, इसका मतलब है अप्रैल से जून के बीच में, अप्रैल मई, अप्रैल से मई के बीच में, ठीक है। ए बी, अब मई, मैं ज्येष्ठ, जून आषाढ़, जुलाई, जून जुलाई श्रावण, अगस्त भाद्र, ए बी भाद्र, ठीक है। सितंबर सचिन अश्विन, ठीक है, सचिन तेंदुलकर और अश्विन जो है सेम क्रिकेट में, ठीक है। अक्टूबर कार्तिक के महीने में मैं पैदा हुआ था, मैं कार्तिक के महीने में पैदा हुआ था। नवंबर एम एन मार्गशीर्ष, दिसंबर पौष का महीना है, जनवरी में माघ आता है, फरवरी में फागुन आता है, मार्च में फिर से चैत आ जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, ठीक है, भाद्रपद भदाओ जिसको बोलते हैं, ठीक है, फिर भाद्रपद, उसके बाद अश्विन, फिर कार्तिक, मैं कौन से महीने हुआ, कार्तिक के महीने में, ठीक है, अक्टूबर में, मार्गशीर्ष नवंबर, नाम भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, मार्गशीर्ष पौष के महीने में ठंडा, पूष कहते हैं, पूछ और ठंडा लग जाओ, माह जनवरी फरवरी, फागुन फरवरी होता है, मार्च, ठीक है, वो आता है, ठीक है। तो ये भी खत्म। ये ना एक्चुअली यहाँ से अगर मैं इसको करूँ तो ये एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बट फिर 2 क्लिक में ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। लास्ट इंडियन मूवी टू हैव रिसीव्ड नॉमिनेशन फॉर द ऑस्कर, देखो लगान और मदर इंडिया तो बहुत पुरानी होगी, सलाम बॉम्बे बनता है, लगान, लगान लास्ट मूवी थी जिसको ऑस्कर मिला था, ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुई थी, कब, 2001 में, फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में आया था, ठीक है। 2022 में आई थी मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, इन तीनों को मिला था, ठीक है।
इन तीनों में लास्ट यही थी लगा। नोबेल प्राइज फॉर साइकोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियम हेलोबैक्टीरियल पाइलोरी विच इज फॉर पेप्टिक अल्सर। तो इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज रॉबिन वैरेन एंड बेरी मार्शल। मेडिसिन में मिला रॉबिन वारेन एंड बेरी मार्शल। ये तो करंट का टॉपिक है। Then the scheme started by Department of Science and Technology that provides a platform for women scientists and technologists of pursuing research in the basic और science in the frontier areas of science and engineering। ठीक है, अब देखो इसमें से बचा W। ठीक है, तो साइंटिस्ट ए, तेरा भाई किससे कम है के? तेरे भाई में भी दम है के? ठीक है, ए के लिए फ्रंटियर एरियाज में दो, बी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए है, सी डिग्री इन साइंस पढ़ाने के लिए। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे। इसमें बस जीरो आगे पीछे करना है, इजी है। वर्ड में वर्ड मिलाकर बुक बनती नहीं। बुक के अंदर वर्ड होते हैं, बुक के अंदर सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर वर्ड होते हैं। ठीक है, तो बेड के अंदर स्लीप होता है नहीं, शुगर के अंदर स्वीट होती है, म्यूजिक के अंदर सॉन्ग होता है, नोट्स होते हैं और नोट्स के अंदर मैं इसको लगाना चाहूँगा। ठीक, लीव के अंदर ट्री। देखो बुक कंटेन वर्ड्स, ट्री कंटेन लीव्स। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। 1 8 2020 में आर्ट्स में किसको मिल गया था? मुझे क्या पता। लो भाई, तुक्का देख रहे हो। इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप हैड चूजन इंडिया एज अ ग्लोबल होस्ट फॉर एनवायरनमेंट 5 जून 2000। देखो 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, तो पता लग गया किसने किया होगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में। 38% लोगों ने तुक्के मारे और वो सही है। घंटा पता लगता था उनको। बारडो छाम उत्तराखंड का है नहीं, सिक्किम का, मैंने अरुणाचल प्रदेश ही लगाया था। ठीक है, उछलना नहीं ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का एक डांस है जिसका नाम है बारडो छाम। ठीक है, तो कुछ डांसेस हैं, मैं डांसेस कुछ बताऊँ क्या? बताना क्या डांसेस बताऊँ? अभी रहने दो, फिर डांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलो। जब तुम रिवर्स करते हो डिजिट ऑफ नंबर 14, डिजिट 14, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन था भाई, मुझे इस क्वेश्चन को मजा आ गया। इसने क्या बोला कि 14 द नंबर इंक्रीज बाय 27, नंबर इंक्रीज होता है 27। तो अगर 10x प्लस वाई है, ये नंबर है एक्स वाई। ठीक है, अच्छा उल्टा हो गया, चलो फिर ठीक है। वाई एक्स एक नंबर ले लिया, तो नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। इसको रिवर्स कर दो, 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा। रिवर्स करूँगा, डिफरेंस आ जाएगा 27 का, 27 को ऐड कर दो, ये आ गया आपका 10y प्लस एक्स। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा न्यू नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, और ये है 27। इसने बोला था नंबर इंक्रीज बाय 27। अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ तो 27 से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। y बड़ा नंबर है, तो 5 में से 5 2 52, 6 3 7 4 हाँ 8 5 9 6, ओनली 5 नंबर्स आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था और दिमाग लगाना चाहिए था। 10% परसेंटेज है, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन तक मेरे से गलत हो गया, बताओ। हाथू छी यार, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। देखो ये आया नीचे को, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे,
ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, 4 ट्रायंगल। एक बात बताओ, इसमें कितने ट्रायंगल है? 1 और 2, टोटल कितने हुए? कितने हुए? 3 ट्रायंगल हुए। कैसे? 1 2, 2 ही तो हुए। कैसे? एक सेकंड। ये करते तो 1 2, टोटल 3 ट्रायंगल है, ठीक है। 1 2, 2 ट्रायंगल। अबे यार गड़बड़ हो गई। हाँ, तो हमें वही गड़बड़ समझ में आ गई। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 ट्रायंगल हो गए। 8 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन गया। 8 4 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12, एक दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन, 4 12 हो गए, ठीक है। 12 4 16, ये भी तो है। 1 2 3 4 16। अरे यार छी, बहुत इजी था। 50% किसी नंबर का 20% ऑफ 40 में जोड़ा गया, 20 दिया, ठीक है, इजी है। कालाजार प्रोटोजोआ करता है, ध्यान रखना। जो कालाजार होता है वो प्रोटोजोआ करता है, ठीक है। लिशमानिया, कालाजार, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये रेशनलाइज करना था, ये मैंने बता दिया ऐसे क्वेश्चन। आयुष का पहले नाम क्या था? आयुष मेडिसिन एंड होम्योपैथी तो होगा यार। सचिन यार, कम ऑन यार। मैं अगला वाला जो करने वाला हूँ बहुत तगड़ा करने वाला हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं 100 में से अगर 80 लाने की कोशिश करूंगा। देख तू, अब देख तू मेरे तमीज के तुक्के देखना, विल बी शॉक्ड। अगला वाला देखना, बताता हूँ इसको मैं। मुझे पता लगे इनकी ट्रिक। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 7 जुलाई नहीं, 11 नवंबर नहीं, 11 नवंबर को तो नहीं होता, ठीक है। पता ना 11, 24 को पता है, 25 को ये नहीं हो गया, फेमस नहीं है। वाइल्ड लाइफ डे मार्च में, वुमेन्स 8 आ गया, 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे बना दोगे, ठीक है। 3 मार्च को भाई वाइल्ड लाइफ डे बना दो। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बना दो 3 मार्च को। 8 को वैसे भी तुम वुमन बना रहे हो, 13 को तुम वैसे ही वुमन बना रहे हो, तो 3 को तुम ये बना दो। अब क्या इनमें से कुछ बताना जरूरी है क्या? जैसे जून है, 5 जून को एनवायरमेंट डे हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। नवंबर में जो होता है चौलते, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जुलाई में चलते हैं 26 जुलाई कारगिल दिवस, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कुछ काम का है क्या? नहीं है। ये क्वेश्चन जोड़ दिया, ए और बी दोनों मिलकर उसको 24 दिन में करते हैं, बी और सी उस दिन को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 6 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम लेता हूं तो दूनी 48 लेते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 24 का 24 लेते हैं, तो 24 में लिया मैंने। 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, ओके। ना अगर ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी उस काम को 24 दिन का काम है, इस काम को तुम तो सोच रहे हो 3 1 4 कर देता हूँ, ये 4 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कितना है? 2 और 3 3 है, 3 8 24, तो 8 दिन में करते हैं। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 6 दिन में करते हैं तो 24, 8 3 24, 6 चौक 24, तो फिर भी ये कितने दिन में कर रहे हैं? ये 4 में करेंगे। ये कितने में कर रहे हैं?
ये 3 में ही कर देना है। इसका मतलब जो एक एक्स्ट्रा है वो करना है 1, 1 की वैल्यू तो बची, 1 बची, 1 है। अगर मैं इससे 1 हटा दूं तो कितना बचा, 4 दिन में कर रहे हैं ना, मैं बताता 4 दिन में कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की 1, तो सी की कितनी होगी, सी की भी 1 होगी, सी की भी 1 होगी, बी की 1, सी की 1, तो ए की कितनी होगी 2 होगी, 2 और 1 टोटल कितना हुआ 3, ए और सी कितने होंगे 3 होंगे, 3 अट्ठे 24, 24 बटे 5, 5 कैसे, ये मैं गलत कैसे कर सकता हूँ, लेट मी ट्राई इट वन सेकेंड, ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करना चाहूँगा। ए और बी इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। क्या मैं इन सबका एलसीएम गलत ले पा रहा हूँ, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 से तो एलसीएम आएगा, ठीक है, तो ये जो होगा ये 3 में करेगा, सॉरी ये जो होगा ये 1 में करेगा, ये जो होगा ये 2 में करेगा, और ये जो होगा ये 4 में करेगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 4 दिन में कर पा रहा है, बल्कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी जो है वो 3 दिन में ही कर पा रहा है। इसका मतलब बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक बी होता एफिशिएंसी में तो वो इस काम को 4 में करता, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ऐसे मत निकालो, ऐसे निकाल लो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो सी की कितनी हो गई, सी की 3 हो गई, हो गई, हाँ। आगे देखो, अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, 3 2 कितनी हुई 5, ए और सी की टोटल वर्क कितना है 24 बट्टे 5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को ना करने के लिए ना मुझे राष्ट्रपति सम्मान या राष्ट्रपति लात मिलनी चाहिए। 6, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा था। मे गॉड ब्लेस देम एवरीवन, ठीक है। इसको मैं अगर टिक लगाना, फ़ायदा तो क्या ही टिक लगा के, बट पता नहीं क्या है। देखो किस, एक मिनट बंद कर। अंडर विच मिनिस्ट्री वॉज अ नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट एस्टेब्लिश इन फरवरी 2000। मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करिए, ट्राइबल अफेयर का लेना देना नहीं, ह्यूमन रिसोर्स का लेना देना नहीं, फाइनेंस का, टूरिज्म कल्चर ही तो आएगा। सांगपो एट दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम है। प्रॉफिट परसेंट 20% है, प्रॉफिट परसेंट 20% है, यानी 100 की चीज़ को 120 में बेचा गया होगा। अगर कॉस्ट 105 कर दो, सेलिंग प्राइस को 120 ही रहने दो, अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो 15 बढ़ गया कितने पर 105 पर, गुणा कितना 100, 5 दिया 15, 5 21 3 7, तो ये आ गया 1/7, क्या होता है 14.14, 1414, ये हो गया 1/7 आएगा 14.29, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a विद, ये बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। चलो आगे चलो, अब बैठना, डिफरेंस निकालना, ठीक है। फर्स्ट सोशल मीडिया साइट कौन सी थी, तो माई स्पेस कर 6 डिग्रीज पहली सोशल मीडिया साइट थी जो 1997 से 2000 तक चली। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग, फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये दे रही कौन सी थी 6 डिग्रीज .com 1997 से 2000 तक, ठीक है, यहाँ तक था। यूजर कुड सेंड मैसेज एंड बुलेटिन बोर्ड आर्टिकल्स, ठीक था। फ्रेंडस्टर जो था जॉन अब्राहम की था। लिंक्डइन जो है मोबाइल ऐप है, बिजनेस ऐप। माई स्पेस जो है वो यूएस में हुआ था। सोशल मीडिया भाड़ में गया, बाकी छोड़ो। नेक्स्ट इज 78, एरिया बताना है, हाफ बेसिन टू से सॉल्व कर लेंगे। आंसर 6। Who among the following musician won the best contemporary world music album? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट निकला था, तो ड्रम कौन बजाएगा, तो तबला वाले नहीं। अल्लाह रेखा नहीं। शिवमणि और रंजीत भैरव, मैं रंजीत भैरव जाके रूसे नहीं थे, ड्रम से तबला ये लेके आते। तबला मास्ट्रो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट था, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट तबला मास्ट्रो इन्हीं को मिला था।
ठीक है, ध्यान रखने का। ये इजी है, ये भी इजी। देखो इसमें दोनों साइड्स अगर आप ना साइन से डिवाइड कर दोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। कॉट की वैल्यू बी अपॉन ए वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, बताओ। ये साइन 2a की वैल्यू तो थी, कॉस 2a की वैल्यू है ये। अरे यार छी। कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सीधा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला मैंने गलत किया है एंड आई विल शुड बी गिल्टी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद भी नहीं हो रही है तो बेकार है। टीचर नहीं, मैं दिमाग में नहीं रहा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ इंटरक्रॉपिंग। ये मैंने टाइम बहुत ले लिया और पर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होता है कि आप, ये गलत है शायद, हाँ गलत है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप इंटरवल में लगवाओ। ये 2 और मोर इन प्रॉक्सिमिटी, 2 या 2 से ज़्यादा लगाओ, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लगाओ प्रॉक्सिमिटी में। ये अरे ये गलत हो गया। मदर का काम होता है उसको नर्चर करना, डॉक्टर का काम होता है उसको ऑपरेट करना, क्योर करना। ये इजी है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सॉल्व कर लेना। नीचे ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से इंटू कर देना, कॉस आ जाएगा। कॉस 1 प्लस साइन ए से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b से करेंगे क्या, 2 साइन ए हो गया। ये मैंने किया था यार, 2 साइड स्क्वायर था, ये आ गया था 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, ये कॉस ए आ गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए को सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक 10 प्लस 2 साइन ए 10 है, ये किया सेक प्लस 10 हो गया। ठीक है, ये 11-16 था, कैलकुलेशन बेकार। ठीक थी, ये ठीक थी। ये ऐड करना था, परसेंटेज निकालनी थी, नहीं निकाल पाया, गंदा क्वेश्चन। नीस है ये क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था देखिए, ऐड करना था 58, 62, 23 और फिर 5 के बाद क्या ही आता। ये नॉर्थ वेस्ट है, कोड है, ये सब स्क्वायर देख रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 6 36। ठीक है, तो मैंने पहले ये देखा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 के बाद ही मुझे ऑप्शन दिख गया, तो मैंने आगे किया भी नहीं। ये इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। ये नहीं किया मैंने, क्या है इसमें भाई, 96 से 76, 86 से 20 ऐसे जा रहा है, 86। अरे 2 का जोड़ा ही बनता है क्या, वहाँ का समझ आ गया। ये तो मैंने कर लिया था। 4 में से कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, 182, डिफरेंस सेम नहीं आता, मैंने निकाल दिया था आंसर इसका। सो या वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एनालिसिस ऑफ दिस वन एंड आई होप यू लाइक इट। चलो अगले वाले के लिए कमेंट करो।